चलिए ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ कल हमारा दो फाइल बन के आया था, एक बॉटम डॉट ART फाइल था और एक DRL फाइल था, ड्रिल फाइल। ठीक है, इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने थे। ठीक है, तो चेंजेस हम लोग किस सॉफ्टवेयर के हेल्प से करते थे बताओगे? डिप ट्रेस, DIP, डिप ट्रेस है ना। यहाँ बोलिए हाँ या ना, तो बोलो यार। यस सर। यस सर। PCB लेआउट में गए जी। और इसमें पहले क्या करना था, इंपोर्ट करना था, कुछ चेंजेस करने थे और फिर उसे एक्सपोर्ट कर देना था, यही था ना। यस सर। यस। तो पहले Yes, हम sir. अपने गर्बर फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो गर्बर फाइल किस नाम से था जी? बॉटम डॉट ART फाइल ना। यस सर, बॉटम डॉट ART फाइल। ओपन किए, इस तरीके का आया। फिर क्या किए थे, यहाँ देखो ये किस लेयर पे होना चाहिए, बटम ये जो लेयर। कनेक्शन है बॉटम लेयर layer पे। हम यहाँ Yes, चेंज sir. करके ये जो लेयर है इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, बॉटम में। इस लेयर को हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे, बॉटम में। बटम लेयर पे। बॉटम लेयर कर दिए, फिर इंपोर्ट कर दिए, तो ये आ गया यहाँ। अब एक चीज और था, आउटलाइन देना था ना जी। Yes, sir. सर। आउटलाइन नहीं दिए थे ना, कहाँ से बोर्ड कट होगा। तो आउटलाइन के लिए यहाँ पर प्लेस शेप है। Let's say ठीक है, rectangle. प्लेस शेप में रेक्टेंगल गए और शेप हम लोग सेलेक्ट बना कर लिए। लिए। ठीक है, Yes, sir. करने के बाद यहाँ कुछ चेंज करना था। ये जो शेप है ये किस में होना चाहिए, बॉटम में। सॉरी, सिग्नल ये है। ठीक है, सिग्नल है और ये कौन सा लेयर है, बॉटम लेयर। ठीक है, Yes, sir. तो बॉटम लेयर की है। उसके बाद क्या करना था जी, इसके बाद ड्रिल फाइल में एक्सपोर्ट और करना इंपोर्ट था, करना था सर। DRL फाइल में पहले इसे एक्सपोर्ट करेंगे ना। यस सर। इसको एक्सपोर्ट करेंगे गर्बर। ठीक है, यहाँ दो है मेरा, बॉटम है और एक बोर्ड का आउटलाइन भी है। बॉटम में जो है बोर्ड का आउटलाइन भी है ना जी। Yes, sir. जी। बोलिए, यस इसे सर। एक्सपोर्ट करेंगे। हम न्यू फाइल में ही सेव कर लेते हैं, bottom.gbr। ठीक है, सेव कर लिया हमने, इसे क्लोज किया। अब क्या था, ड्रिल फाइल को ड्रिल इंपोर्ट करना फाइल। था ना। Yes, यस sir. सर। तो इंपोर्ट NC ड्रिल। ठीक है, Yes, sir. ड्रिल फाइल आपका कौन सा था, ये था। Bottom dot. आ गया। Yes, sir. अब इसे क्या यस करना सर। था, Open. इंपोर्ट नहीं, करना था, एक्सपोर्ट करना था। इंपोर्ट मोड में ऐड करना था। याद है ना, जो मेरा पहले इंपोर्ट है उसी में ये ऐड करेंगे ना, तो वो होल पे जाएगा। बताइए। जी सर। यस सर। तो ऐड करेंगे और इंपोर्ट करेंगे, तो देखिए आ गया ना ये होल। जी। अब इसमें जी क्या करेंगे, सर जी। फाइल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे NC ड्रिल। यहाँ कल हमने क्या किया था, दिक्कत यहाँ हो गई थी। कल हमने यहाँ क्या किया था, अब ड्रिल होना है तो दोनों लेयर पे ड्रिल होगा ना जी। जी सर, टॉप और बॉटम दोनों में। दोनों पे होगा, लेकिन हमने सिर्फ बॉटम सेलेक्ट किया था, इसीलिए एरर आ रहा था। उसके बाद क्या था, ऑटो टूल सेलेक्ट करेंगे और किस टूल से आप ड्रिल करना चाहोगे तो वो मैं बता देता हूँ, 01। ठीक है, टी तो लिखा हुआ है ना, 01। ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। सर टूल दो ही होता है कि और भी होता है? और भी हो सकता है। टूल क्या है ये अच्छा, एक चीज रुक जाओ, मैं पहले ये कर देता हूँ सेव। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ, ये हो गया। अब मुझे आप एक चीज बताइए, इसमें हमने चेंजेस किया था ना जी, ये जो मैंने
M48 और मेट्रिक, ये तो चलो उन्होंने बताया था कि आप ये चेंज कीजिए। ये क्या है बताइए तो? रूल नंबर है। देखिए यहाँ नीचे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है Yes sir. T01. Yes, sir. होल साइज। Size 1. होल साइज 1 का डायमेंशन क्या है? वो डायमेंशन बता रहा है कि जब आप ड्रिल करना चाहेंगे तो कौन Yes. सा आप ड्रिल का बिट सेलेक्ट करेंगे। जैसे छेद करने के लिए बहुत सारे बिट होते होंगे ना, तो आप जी कौन सर। सा बिट सेलेक्ट करना चाहते हो? तो यहाँ पर आया है कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो है 0.9144। 94400. मतलब जो बिट है उसका डायमेंशन, मतलब उसका डायमीटर क्या है? 0.9144 मिलीमीटर है। ठीक है, तो जब हम लोग Yes, sir. प्रिंटर में ड्रिलिंग की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? इसी बिट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बस आप याद रखिए कि मैंने ये सेलेक्ट किया है T0.9144। ठीक है, जब हम लोग प्रिंटर पे आएंगे ना तो इस चीज को एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है जी। जी सर ठीक Yes है। sir. अरे आप लोग अगर कहीं ड्रिल करना है, कहीं छेद करना है तो उसका अलग अलग बिट आता है ना। बोलिए, Yes sir. ड्रिलिंग मशीन आता है तो उसका अलग अलग बिट आता है ना। इस बिट से इतना मोटा छेद होगा, इस बिट से इतना पतला छेद होगा, इस तरीके का होता है ना। Yes sir. तो वही यहाँ बिट का साइज बताया गया है। तो बिट का साइज क्या है? 0.9144 यूनिट क्या है? मिलीमीटर। मिलीमीटर में. ठीक है, तो अब हमारा न्यू फाइल में देखिए बन के आ गया। एक .gbr फाइल है, एक .drl फाइल है। अब इससे जी कोड जनरेट करते हैं। तो जी कोड के लिए हमने NVIS 72 गर्बर यूटिलिटी को ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद स्टेप्स क्या है? फाइल में पहले फाइल में जाइए, जाना है. ओपन गर्बर करेंगे, bottom.gbr देख लीजिए, वही फाइल है ना 22/10/2020 में लिग्रो में न्यू फाइल में हमने सेव किया था। न्यू फाइल ओपन है, उसमें bottom.gbr है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो ये आपका आ गया। अब क्या है? फाइल में जाइए, ओपन एक्सेलन। एक्सेलन को ही ड्रिल फाइल कहते हैं। ठीक है, तो through.drl देखिए अब आ गया। कुछ चेंजेस दिख रहा है जी? रेड कलर का मार्क आ गया ना। Yes sir. ठीक है, अब अगर हम लोग सर वन मोर कीजिएगा ना. क्या करें? सर एक बार और कीजिएगा ना. रिपीट. समझ में नहीं आया. ओपन गर्बर पहले करेंगे ना जी? बोलिए। Yes sir. Yes sir. ओपन गर्बर किए, Yes, sir. हम लोग गर्बर फाइल सेलेक्ट किए, ओपन किए। अभी दिख रहा है? Yes sir. Yes, sir. हाँ, ये आपका गर्बर इंफॉर्मेशन है। गर्बर फाइल में ये इंफॉर्मेशन रहता है, लेकिन देखो इसमें ड्रिल का नहीं ना बताया गया है। कुछ नहीं. जगह बताया नहीं गया है सर. ड्रिल के बारे में। तो अब ड्रिल फाइल को इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो फाइल ओपन एक्सेलन through.drl, DRL फाइल जो हमारा बन के आया था, Yes sir. इससे किए हुआ। Yes sir. हाँ, तो ड्रिल बता दिया। अब हमें Yes. एक चीज बताइए, हम लोग चाहेंगे कि ओरिजिन के जितने पास में हो। एक चीज तो पता है ना कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही प्रिंट करेगा। यस सर। Yes, sir. Yes sir. ठीक है, अब जरा कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो देखो तो कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है? 10 है। शायद बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा होगा। 10 है और यहाँ 12.5 है। 12.5. तो इसको 1 पे ले जाना है हमें। ठीक है, Yes. तो क्या करेंगे हम लोग? bottom.gbr है ना, इस पे डबल क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है?
ये बॉर्डर करेंगे। अब यहाँ नीचे ऑफसेट वगैरह होगा, ये देखो नीचे वेक्टर है जी। यस सर। सर यस सर। है 0.0 तो अभी आपका कहाँ है? स्टार्टिंग ये मान लो कहीं पर है और ये कहीं पर है, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, ये वेक्टर एडिशन है, यहाँ देखो वेक्टर लिखा हुआ है ना, जी बोलिए। जी वेक्टर तो लिखा हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं वर्ड ओपन करता हूँ। अगर कोई चीज कोऑर्डिनेट में बता रहा हूँ, अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट 12.12 पे है, इसे 1 पे लाना होगा, तो क्या करेंगे जी? इसे 1 पे लाना है, समझ में आ रहा है? अगर कोई एक पॉइंट 12 पे है तो उससे हमें 1 पे लाना है, तो क्या करेंगे? इसमें से 11 माइनस कर देंगे ना जी, बोलिए। यस सर यस सर। यस ठीक है, यस सर। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये जो है तो मैं कर रहा हूँ -9, -9 ऑप्शन। कहाँ गया? देखिए क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? सर पहले तो जो भी था अब कहाँ छोटा चला और गया बताइए तो? ड्रिल ड्रिल छोटा नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ, ये तो मैंने सर व्यू कनेक्शन इसका। हाँ, उसका जो ड्रिल है डॉट गर्बर फाइल का लोकेशन चेंज हो गया है कोऑर्डिनेट में। देखिए ड्रिल ये का 0 है ना, और ये 0 है ना, तो 0 के पास आ गया है ना जी, बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसी तरीके से मेरे को ड्रिल फाइल का भी करना है ना, तो ड्रिल फाइल में भी ऑफसेट जाएंगे और ऑफसेट में उतना ही माइनस करेंगे। तो देखिए सर एग्जैक्ट, हाँ सर यानी कि उस बताए थे एग्जांपल के लिए तो सर 12 था, तो एक पे लाने के लिए 11 घटाए थे, लेकिन यहाँ तो हाँ, सर एक 10 था और एक 12.5 था। ठीक है, तो और कम कर लो, कितना कम करना चाहते हो? मैं बोल रहा हूं कि ओरिजिन के पास आया ना जी अब, और अगर आपको लाना है तो यहाँ आप -10 कर दीजिए। -10, ठीक है। ऑफसेट नहीं, देखिए अब ये और नीचे चला जा रहा है, देख रहे हो? ये 0 Yes. के जी इधर आ जा रहा है, जी यस ठीक है। तो यही चीज ध्यान रखना, तो जितना है उतना ठीक है। ड्रिल देखो ये और मैं माइनस माइनस करते जा रहा हूँ, देख रहे हो? और गलत हो रहा है। तो पहले मैं -9 किया हूँ, इसको पहले +9 करता हूँ। नाइन कॉमा 9। सर हम जितना छोटा करें उतना छोटा, पिक्चर भी सर छोटा होते जाएगा। नहीं, पिक्चर नहीं छोटा हो रहा है, ये व्यू छोटा हो रहा है। और कितना किए थे जी, कुछ याद है? 10 सर, 10 + 10 करके 11 सॉरी। हाँ सर 10 + 10 होगा। 10 plus 10 हाँ, ठीक है, यस अब सर। सही है। यस सर। यस यस सर।
चलिए ठीक है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर, ठीक है। यस सर ठीक है। अब हम लोग 4 फाइल बनाएंगे, ठीक है। मेरा 4 फाइल बन के आएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा फाइल बन के आएगा और फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यस सर। तो स्टेप्स क्या बताता है, ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बोलिए। अभी मैं जो NVIS 72 गर्बर यूटिलिटी पे बता रहा हूं, इसे याद रखने की जरूरत नहीं, बस देखने की जरूरत है। याद क्यों नहीं रखना है जी? क्योंकि जिस मशीन पे आप लोग वर्क करोगे वो मशीन अपना स्टेप्स दिया रहेगा, प्रोवाइड किया रहेगा कि थ्रू दिस स्टेप्स यू कैन चेंज गर्बर टू जी कोड। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। जैसे कि अगर आप लोग ऑर्किड यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर, तो ऑर्किड स्टेप्स नहीं बताता है कि आप कैसे डिजाइन करोगे। डिजाइन तो आप पे है, किसी चीज को डिजाइन करना है तो वो तो आप पे है, ठीक है। लेकिन मशीन अगर जी कोड समझता है तो वो ये बताएगा कि ठीक है, आपने जो गर्बर डिजाइन किया है उससे जी कोड आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 जी कोड आएंगे, तो उसको एक बार हम लोग देखते हैं। और ये जो स्टेप्स मैं अब कर रहा हूं ना, ये स्टेप्स PDF में दिया रहता है, ठीक है। जो भी हमारे मीन्स जो भी जिस कंपनी का मशीन आप यूज करोगे, जिस कंपनी का प्रिंटर आप यूज करोगे, वो अपना ये स्टेप दिया रहता है, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। 4 जी कोड जनरेट होगा यहां से। आप बस ये ध्यान रखिए कि 4 जी कोड जनरेट होगा और फिगर को देखते रहिए क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, bottom.gbr पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो bottom.gbr पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने पे ये आया, इसमें हम लोग जाएंगे प्लॉट ऑप्शन। ये प्लॉट ऑप्शन है ना जी? हाँ, इसमें आइसोलेशन राउटिंग है, इसको करेंगे जनरेट ज्योमेट्री। आप सुन रहे हो मेरी बात? यस सर, सुन रहे ये हैं जो आप। मैं स्टेप यस कर रहा हूं, सर। ये स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने यस सर। बता दिया है, ठीक है। प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड है, और ये इसका PDF आपको दिया गया होगा जिस भी प्रिंटर का आप यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ करेंगे जनरेट ज्योमेट्री। देखो कुछ चेंजेस हुआ आपके फिगर में? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये फिगर ये हो रहा है, ठीक है, कि ये बताएगा, ये जो नया रेड लाइन ऐड हुआ है ना, जी यस नया सर। रेड लाइन, इसी तरीके से मशीन आपके बोर्ड को कट करेगा। बोर्ड को जो बॉटम लेयर है, जी ठीक है, उस बॉटम लेयर में कट करता जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब बताइए, अब जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये इससे आइसोलेट हो गया ना जी? बोलिए। आइसोलेट मतलब अलग हो गया ना? जी जब यहाँ से Yes, कट ही sir. गया है, जब यहाँ से कट ही गया है, तो अब ये और ये तो ज्वाइंट नहीं रहा ना जी? जी नहीं नो रहा। सर। नहीं सर। ठीक है। अब जाएंगे फिर से प्रोजेक्ट पे, तो मैंने एक ज्योमेट्री जनरेट किया था bottom.gbr_ISO, ठीक है। फिर इस ISO पे डबल क्लिक करेंगे तो क्रिएट CNC जॉब है। क्रिएट क्या होता है सर? CNC जॉब, यही कटिंग को ही CNC कहते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए ये स्टेप सब कुछ सुनते जाइए, फिर मैं कर रहा हूं जनरेट। कुछ हुआ?
जी हाँ कनेक्शन Yes, किया सर। कनेक्शन Yes, नहीं हुआ। sir. देखिए हमेशा जो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर का जो बिट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ 1 लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा छोटा में कि नहीं मुझे नहीं पता है। सर दिख रहा Yes, है। sir. ठीक दिख है रहा ठीक है, सर। यहाँ से मशीन पहले ठीक है, यहाँ जाएगा 2 पे, उसका जो बिट है ये यहाँ जाएगा। ठीक है, इस 2 पे वर्क करके फिर 3 पे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर काम करके यहाँ से वन पे यहाँ चला आ है। जाएगा। 1 पर चलाया जाए। ठीक है, अब देखो Yes, sir. फिर से प्रोजेक्ट में जाएंगे। सीएनसी जॉब क्रिएट हो गया है। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आ रहा है एक्सपोर्ट जी कोड आ रहा है, जी सर। तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे जी Yes, कोड। sir. फाइन। ठीक है, तो इसको मैं न्यू फाइल में ही सेव कर लेता हूं और नाम दे देता हूं डेमो। डेमो प्रोजेक्ट है, डेमो। और किस लेयर पे काम हो रहा है? बॉटम लेयर पे, मतलब BTM। आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जी समझ में आ रहा है? जी Yes, सर। Yes, sir. डेमो BTM। ये देखिए यहाँ एक एक्सटेंशन आया है, दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। एक्सटेंशन क्या है? NCM। .NCM। इसका कोई मायने होता है, इसका कोई मायने होता है, वो मैं बताऊंगा। M फॉर क्या होता है, तो पहले इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, हाँ इसको हमने सेव कर लिया। अब यहाँ देखिए क्या आया था जी हमारा, .ncm। ठीक है, .NCM। ठीक है, .NCM। NC तो चलो ठीक है, .NC ठीक है। M फॉर क्या होता है? M फॉर मिलिंग। M फॉर मिलिंग। Meaning. तो जो अभी हम लोग स्टेप कर रहे हैं, जो स्टेप किए, ये स्टेप क्या है? जहां आपको ब्लू कलर का दिख रहा है उस ब्लू कलर से कट कर देगा बोर्ड को। आपको समझ में आ रहा है क्या करेगा? मिलिंग का मतलब कट कर देगा। Yes, sir. कट, पूरे बोर्ड को कट नहीं कर देगा, सिर्फ ब्लू लेयर। वो वाले लाइन को हाँ एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ यहाँ कैसे बताऊं? हाँ एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ थोड़ा और वीडियो बताता हूँ। ठीक है, Okay, sir. अरे कौन मुझे म्यूट कर दिया था जी? देखो ओरिजिनली क्या था, मिलिंग का मतलब क्या हुआ बताओगे? अब मुझे ये पता चला है M फॉर मिलिंग है। मिलिंग का मतलब क्या हुआ बताइए ना जी। सर कट करना है। सर वो कट करना, वो ब्लू लाइन जो है सर उसको। हाँ तो किसको नहीं, ब्लू ऐसे मत बोलो, ब्लू लाइन को नहीं। अगर कोई जनरल वे में पूछे कि मिलिंग का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि सर जो हमने राउटिंग किया था, जो पाथ बनाया था, जो भी पाथ बनाया था सर्किट के लिए, यही सब पाथ था ना, राउटिंग यही था ना जी। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मिलिंग का मतलब हुआ राउटिंग पाथ और बाकी बोर्ड को, क्योंकि अभी तक मेरा सब कुछ जुड़ा हुआ है ना जी। जी Yes, sir. Yes, sir. यहाँ भी तो बोर्ड है, यहाँ भी तो उसका कॉपर है। बोलिए। जी है Yes, सर। sir. Yes, sir. तो पाथ वाले कॉपर को और बचे हुए कॉपर को अलग करना होगा ना, तभी जी। तो कनेक्शन बनेगा ना। अगर Yes. एक बात बताइए, यहाँ आपको चलो ग्रीन कलर में दिख रहा है तो आप बता रहे हो, अभी ब्लू कलर भूल जाओ, सिर्फ ग्रीन कलर देखो और बाहर भी तो ग्रीन कलर रहेगा। अगर कॉपर का बोर्ड है तो वो तो अभी सब कुछ वही रहेगा।
तो पूरे में बाहर भी कॉपर है और इस सर्किट में ये जो ज्वाइंट किया ये भी कॉपर है। तो मुझे इसको अगर इसको वायर की तरह ट्रीट करना है तो इतने दूर को कट करना होगा ना जी। इतने दूर को कट करेंगे तभी तो ये अलग होगा जी। यस ठीक है। तो मिलिंग का Yes, मतलब sir. समझ में आया आपको? जी। यस सर मिलिंग का मतलब क्या है? राउटिंग पाथ जो है उसको बोर्ड से अलग करना है। अलग करना कट यस करना सर। हाँ, तो कट नहीं, उसको कट नहीं कह सकते हो, उसको कट आप लोग नहीं कह सकते हो, उसको कहो बस अलग करना है। तो अलग मतलब थोड़ा सा उसमें ईच करके, हल्का सा ईच कर दिए, मतलब कुरेद दिए, बस अलग हो गया। यस समझ में? मिलिंग क्या मतलब? यस सर। मिलिंग सर इसमें आप बता सकते हैं कैसे अलग करेंगे तो? वो तो गया दिखने, ये तो मशीन करेगा ना जी, मैं कैसे अलग करूंगा। अच्छा चलो मैं एक मिनट, मैं समझ गया, मैं आता हूँ मार्कर लेके आपको बताता हूँ, ठीक है? सर पेपर कट करके बता दीजिए ना। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। मुझे देख पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। ये आपका बोर्ड है, ठीक है? सर नहीं दिख रहा है। यस नहीं दिख रहा है तो रिकॉर्डिंग में दिख रहा है देख, सर। ठीक है? ये आप दिख रहा है सर। और इस बोर्ड में मान लो 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट दिख रहा है जी? यस सर यस सर। दिख रहा है सर। अब Yes, sir. इस दोनों को ज्वाइन करना है। तो चलो ज्वाइनिंग का तो ये हो गया, मैंने ज्वाइन कर दिया। यही है ना? यस यही सर। यस बात सर। यस लेकिन सर ये Yes, तो sir. पाथ हो गया, लेकिन ये जो पाथ बना है ये इससे भी कनेक्टेड है ना जी? ये पूरा जी तो सर। कॉपर पूरे से कनेक्टेड। कॉपर से कनेक्टेड। यस सर। ये क्या करना होगा, हल्का हल्का यहाँ से इरेज कर देना होगा। इरेज करने का मतलब आप इस तरीके से समझो। अब ये बताइए, जो आपको दिख रहा है जिस तरीके का मैंने बनाया है, अगर उतने दूर तक इरेज कर दूं, उतने दूर तक इरेज कर दूं तो ये दोनों पॉइंट का कनेक्शन हो जाएगा ना जी, और बाकी बोर्ड से भी अलग हो जाएगा ना? जी Yes, सर। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। यस सर। बोलिए हाँ या ना? हाँ हो सर। जाएगा। हाँ। Yes, sir. यस सर को सर ऊपर के पार्ट को खोरेस देंगे ना सर? हाँ, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मिली। मिलिंग। Milling, मिलिंग। sir. लिंक कहते हैं, ठीक है? इसी प्रोसेस को मिलिंग कहते हैं। तो मिलिंग का हमने जी कोड जनरेट कर दिया, बोलिए। यस Yes, सर। Yes, sir.
अब दूसरा आते हैं, फिर से जाएंगे बॉटम डॉट GBR। ठीक है, बॉटम डॉट GBR पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे। अब ये देखो आइसोलेशन राउटिंग वाला तो काम हमने कर दिया जी। जी अब ये देखिए बोर्ड यस कट, सर। बोर्ड कट है। ठीक है, तो बोर्ड कट का मतलब समझते हो? बोर्ड बोर्ड कट Margin. की मार्जिन हमें कुछ नहीं देना है, 0 देना है, और गैप साइज 0.4। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ जी, ये वहां बताया गया है। ठीक है, जो हमारा PDF है उसमें ये चीज बताया Mention. गया। अच्छा, सर एक आपको सर हाँ एक से दूसरे के बीच एक से दूसरे के बीच की दूरी का गैप साइज है, यानी कि 0.1 मिलीमीटर। गैप साइज, हाँ हाँ। सर आप मार्जिन 0 और गैप साइज। क्या सर वहाँ पे 0 दिया हुआ है ना, टोल DI के बाद नीचे Difference. 0 है ना, मार्जिन, मार्जिन मार्जिन 0। हाँ मार्जिन हमें कुछ वो देखो, अब कुछ चीज ऐसे है ना, जैसे वो बोर्ड पे वर्क करेगा ना तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, कैसे हो रहा है। लास्ट चीज, एक चीज बताइए, इसका मतलब समझ में आ रहा है? गैप का मतलब ये सर इसमें उसका हमें distance जो है 0.1 के। एक क्या है, 2 है, टॉप और TB है, 2 है, LR है और 4 है। जब आप लोग सिम खरीदते हो जी, तो सिम जी एक बड़े से बोर्ड में लगा रहता है ना, जी सर। उसमें से यस आप सर। सिम निकालते हो ना, बोलिए। यस सर। यस सर, Yes, बड़े वाले। सिम जब निकालते हो तो सिम 2 जगह ज्वाइंट रहता है, एकदम हल्का सा ज्वाइंट रहता है ना जी। yes, Yes, यस sir. सर। Yes, यस सर। तो वही जब आप बोर्ड बनाना चाह रहे हो तो थोड़ा सा ज्वाइंट आप रखना चाहोगे कि बाद में उसे आराम से हम लोग निकाल ले। ठीक है, तो वो कहाँ रखना यस चाहोगे? सर। तो ये कह रहा है कि 2 रखो टॉप बॉटम में, या तो 2 रखिए लेफ्ट राइट में, या 4 मतलब चारों पोर्शन पे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में। तो यहाँ मैं क्या सेलेक्ट कर लूं? 4। 2 टॉप बॉटम कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसका जब ज्योमेट्री जनरेट होगा तो देखिएगा आप लोग। फिर मैं क्या करूंगा? जनरेट ज्योमेट्री। समझ में आया? दिखा अभी कुछ दिख रहा है? बोलिए। यस सर, दिख रहा है। ये बोर्ड यस क्या सर। होगा, इतनी दूर से कट हो जाएगा, लेकिन ये देखिए यहाँ गैप छोड़ा हुआ है। यस सर। गैप छोड़ा हुआ यस है ना। सर। यस सर। इस गैप का साइज क्या है? 0.1। 0.1 0.1 से क्या? मिलीमीटर। मिलीमीटर। अब समझ मिलीमीटर में आ रहा सर। है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर प्रोजेक्ट पे जाएंगे। इसका जो ज्योमेट्री जनरेट हुआ है, कटआउट ज्योमेट्री जनरेट हुआ है ना, इस पे हम लोग Yes. डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जनरेट यस सर। जनरेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कट कर देगा। ठीक है और वो जो हाँ सर वो गैप जो 0.1 मिलीमीटर लिए हैं, वो मैक्सिमम हाँ, कितना ले सकते हैं सर? आप जितना रखो वो आप पे है। अब ये चीज मेरे से थोड़ी पूछोगे जी। नहीं सर। ऐसा रखोगे कि आराम से हल्का सा फ्लिप करोगे तो आपका सिम निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि उसको काटना पड़ेगा। समझ जी में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक सर। है, अब इसको क्या करना है? एक्सपोर्ट जी कोड। तो मेरा क्या था? नाम क्या था जी? डेमो डेमो BTN। BTN। लेकिन अब देखो, अब मेरा किस फाइल से सेव हो रहा है? .ncr। And yes. ठीक है, .ncr। तो पहले सेव कर लेता हूं और फिर .ncr का मतलब देख लेते हैं क्या है। .ncr। ठीक है, r का मतलब जी, r का राउटिंग। मतलब राउटिंग। राउटिंग। यस सर। ठीक है, देखो वहां राउटिंग का दूसरा मतलब था,
वहां राउटिंग का मतलब क्या था? कनेक्शन देना, याद है? यस यस सर। सॉफ्टवेयर जो Yes. वर्क कर रहे थे वहां, हाँ वहां राउटिंग का मतलब था कनेक्शन देना। यहाँ यस routing सर। का मतलब क्या है? बोर्ड को कट करना। वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में यानी कि घुमाते थे। क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल घुमाते थे? सर सर वहाँ पे राउटिंग जो करते थे यानी कि सर वो जो कनेक्शन के समय घुमाते थे ना। वो घुमाने को राउटिंग नहीं कहते थे, कनेक्शन देने को ही राउटिंग कहते थे। ओके सर। कनेक्शन देते थे ना जी, यस Yes, उसको सर routing कहते थे। Yes, यहाँ sir. मतलब क्या है? बोर्ड को कट करना। ठीक है, अब Yes, थर्ड sir. थर्ड देखिए क्या है। बॉटम डॉट जीबीआर पे डबल क्लिक किए, नन कॉपर रीजियन, नन कॉपर रीजियन यहाँ दिख रहा है। यस सर Yes, sir. बाउंड्री पर 0 मतलब ये सब तो हमारा कॉपर रीजियन है। ये जो बचा हुआ है, ये सब जो बचा, इसमें भी तो कॉपर है ना जी अभी। यस सर यस सर। Yes, sir. यस तो सर। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, यहाँ जो कॉपर है जो कुछ भी है उसे मैं ईच करके हटा दूं, खुरेद के टोटल हटा दूं कि कुछ नहीं बचे, सिर्फ मेरा यही। समझ में आ रहा है? जी सर। Yes, sir. यस अगर मान लो आपने अलग कर दिया है इस कॉपर से, इस कॉपर को अलग कर दिया, लेकिन किसी कारणवश कोई मेटल वगैरह टच हो गया और शॉर्ट सर्किट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। यस सर। तो मैं चाहता हूं कि जो Yes, कॉपर sir. इसका नहीं है उसे इरेज करके हटा दो। Yes, sir. तो यस उसके सर। लिए क्या करेंगे? नॉन कॉपर रीजियन में जनरेट ज्योमेट्री। ठीक है, डॉट इनकम तो ये हो गया। सर रेड मार्क हाँ हाँ, रेड मार्क आया है, देखो तो अभी। अब क्या है? पेंट एरिया आते हैं। टूल डाया, टूल डाया हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो स्टैंडर्ड टूल डाया 0.2, 5 नहीं 0.2 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और मार्जिन जो है वो 0 ही रहेगा। ओवरलैप जो रहेगा इन दोनों का जो मीन होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो टूल डाया और मार्जिन का मीन क्या होगा जी? 0.2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 मीन्स 0.1। तो इसको 0.1 से थोड़ा सा ज्यादा मीन्स 0.15। 0.15 यस सर ठीक है, और फिर जनरेट करेंगे। ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज देखिए, नीचे एक चीज आया है जी, यहाँ देखिए तो एक मैसेज आया यस है सर क्लिक इनसाइड द डिजायर्ड पॉलीगन। पॉलीगन। तो इस पॉलीगन में हम क्लिक करते हैं और क्लिक करके छोड़ दो, थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर इसमें देखते हैं क्या होता है। कुछ दिख रहा है? यस सर चेंजेस? यस सर। Yes, sir. यस सर। मतलब मशीन में जो बिट लगेगा वो ऐसे ऐसे चल के इसको खुरेज के खत्म कर देगा। दिख रहा है ना कैसे कैसे घूम रहा है? जी सर। यस सर Yes, Yes, sir. sir. ऐसे ऐसे चलेगा और बाकी सबको खुरेज के खत्म कर देगा। ठीक है, यस सर ठीक है, फिर प्रोजेक्ट पे जाएंगे, पेंट आया है, पेंट पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, जनरेट सीएनसी जॉब जनरेट करेंगे। जनरेट हो गया, फिर इस पे जाएंगे, सीएनसी पेंट है, एक्सपोर्ट जी कोड। ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे। अब क्या देंगे? फिर से वही देंगे, डेमो
BTM BTM GTM। देखो यहाँ खुद से आ गया .NCE। यस ई सर। का मतलब क्या है जी? खुरेदने को क्या कहते हैं? ईचिंग कहते हैं। इचिंग। जब नोचने को क्या कहते हैं? ईचिंग कहते हैं ना। टीचिंग करना है सर। तो ईचिंग। ई फॉर ईचिंग। इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ के एक टर्म और आ गया जी कोड का .NCE। NCE क्या हो गया इसका मतलब जी? इचिंग। इचिंग। ईचिंग। ठीक है। अब एक हमारा लास्ट बच रहा है ड्रिलिंग। देखो सब कुछ हो गया है, यहाँ बस छेद नहीं हुआ है ना जी? बोलिए। जी नहीं हुआ है सर। यस सर, नहीं हुआ है। तो ड्रिलिंग के लिए अब हम DRL फाइल में जाएंगे। बाकी जो भी कुछ था मेरा मिलिंग था, ईचिंग था और राउटिंग था, इसका इंफॉर्मेशन मेरा गर्बर फाइल में था ना जी? यस सर। मिलिंग, ईचिंग और राउटिंग, इन सब का इंफॉर्मेशन हमारा गर्बर फाइल में था। लेकिन जब ड्रिल करना है तो उसका इंफॉर्मेशन हमारा DRL फाइल में होगा। तो DRL फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है। और कौन सा टूल डाया सेलेक्ट करेंगे ड्रिलिंग के लिए? तो 1 वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। यस सर। 1 सेलेक्ट कर लिए और क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। देखिए दिखा रहा है ना? अब आ गया ना नंबर? यस सर। हाँ? डिजिट्स अब क्या है। करेंगे? हाँ, प्रोजेक्ट पे जाएंगे और CNC फाइल हो गया, एक्सपोर्ट जी कोड कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे? सॉरी, .NC। DEMO डेमो BTM। अच्छा, डिफॉल्ट क्या आ रहा है बताइए तो? .NC आ रहा है, .NC। यस सर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको .NC और D ऐड कर देंगे। D फॉर ठीक है, सेव कर देंगे। सर D4 क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं है। अरे यार अभी तो ड्रिलिंग का बता रहे हैं। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया। तो इसमें आएंगे .NCD, D फॉर डीलिंग। ड्रिलिंग। तो मिलिंग, राउटिंग, ईचिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या आया है। ये सेव किए थे। ठीक है, तो देखिए तो ये गलत हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो। हेलो। यस सर। जी कोड का मैंने एक फोल्डर बना लिया है। ठीक है, और ये तो मेरा .gbr है, ये मेरा .drl है। बाकी चारों जो है 1 2 3 4, ये मेरा क्या है? यही ना जी कोड है जी। 4 जी कोड यही जनरेट किए थे ना? यस सर। यस सर। कंट्रोल X करते हैं और जी कोड में इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। एक दिक्कत हो गया यहाँ, देखिए .NCD.NC आ गया है। ठीक है सर। यस सर। तो इसको रीनेम कर देंगे। ठीक है, रीनेम .NC बाद वाला हटा देंगे। ठीक है। अरे यस सर। .NCD, ये मेरा 4 फाइल बन के आ गया है, 4 जी कोड आ गया है। ठीक है, इसी जी कोड को प्रिंटर में हमें ले जाके प्रिंट कराना।
ठीक है स्टूडेंट्स। यस तो सर। यस सर। नेक्स्ट वीक में मैं कोशिश करूंगा कि कैमरे के साथ आपको एक बार कोशिश करूं कि कैमरे से मैं ये सब जो कोड दे रहा हूं तो कैसे मशीन वर्क करेगा और क्या करता है वो मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा दूंगा। ठीक है, बोलिए हाँ या ठीक है सर। ओके सर। हाँ यस सर। ओके। तो कैसा लगा बताइए तो पीसीबी? बहुत अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा बहुत सर। अच्छा बहुत सर, बहुत अच्छा। अच्छा था सर। कुछ लगा ना कि हकीकत में कुछ कर रहे हैं, हमारे Yes, हाथ sir. में है यस सर। यस किस Yes, sir. तरीके से Yes, sir. डिजाइन करना है, किस तरीके से Yes, क्या sir. करना है। ठीक है, और मशीन को चलते देखोगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आपने कमांड किया है वो अब मशीन वर्क करेगा। बहुत चीज होता है ना कि अरे हम कर क्या रहे हैं, मशीन क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं, जो आपने किया है वही मशीन करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब तो मेरा क्लास नहीं होगा, ठीक है, लेकिन नहीं, मैं सर। पर्टिकुलर कोई एक टाइम सेलेक्ट करके, ठीक है, उसमें आप लोग को जरूर दिखा दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है, सर। कैसा सर लग नेक्स्ट रहा वीक है, मैम पढ़ाई कैसा लग रहा है आप लोग को इंटर्नशिप यहाँ करना, बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है सर। सर आप लोग का जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है सर। हाँ? सीखने को मिल सर रहा है। लैंग्वेज है ना वो, यानी कि हम लोग का पूरा लैंग्वेज मिलता है, यानी कि ये इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं लैंग्वेज सीखने में लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हमारे पास भी बहुत बच्चे आते हैं, बाहर के बच्चे आते हैं, अगर वो इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं तो हम लोग इंग्लिश में उन्हें क्लास देते हैं। आप लोग जैसे comfortable दे रहे हैं, सीखना चाहिए। यस सर, तो यहाँ ठीक पे है, लैंग्वेज का तो कि आप ऑलमोस्ट सिखा का हम लोग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, बस एक बचा हुआ है प्रिंटर का। ठीक है, तो वो मैं यस सर। ट्यूसडे थर्सडे का जो क्लास दुर्गा पूजा के बाद हम हाँ बोल रहे दुर्गा पूजा के यस बाद सर, 10 दुर्गा लड़की पूजा के बाद सर 10 लड़की के अगर हम लोग यस सर। क्या दुर्गा प्रैक्टिकल सर नायलेट सर वहाँ पटना हम लोग 10 पे लड़की दुर्गा ऑफलाइन पूजा पे के बाद आ रहे हैं। कोई एक जन बोलो ना यार, सब कोई तो स्पीकर ऑन किए हुए हो। सर बोल रहे थे दुर्गा पूजा के बाद 10 लड़की लोग आ रहे हैं, तो हम लोग दुर्गा को सर पूजा के बाद अच्छा प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। सर हाँ, एक बारी मैं अपने एचओडी से बात कर लूंगा, ठीक है, फिर Yes, वो sir. क्या बताते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं एक बारी डिसाइड करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ठीक है, और सर तो वीडियो लिंक कल वाला सर शेयर कर कल दीजिएगा। वाला और आज वाला, ठीक है, यस मैं सर, कल दोनों, वाला और आज वाला। ठीक है, मैं दोनों ये कर दूंगा। ये हो गया, अभी आप लोग लोड मत, आप लोग ये और पूजा एंजॉय कीजिए आप लोग, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट वीक से क्लास होगा। अरे तो नहीं होगा आपका, मंडे को क्लास होगा ना सर? हाँ जी, अब मैम का क्लास रहता हुआ है सर। हाँ ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, 2 दिन छुट्टी है, आप लोग पूजा एंजॉय कीजिए। मेरे तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी पूजा। हैप्पी दुर्गा पूजा सर। सेम टू यू हैप्पी सर, सेम टू यू। थैंक यू, चलो ठीक है, तो अब थैंक यू क्लास सर, यहाँ थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग सबसे पहले स्टॉप करते हैं।